हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं 4.3 एक्सरसाइज और वेलकम टू क्लास 10th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के 4.3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टोटल क्वेश्चन है 11। तो इसलिए आज मैं आपको कराऊंगा 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और जो बचे 5 क्वेश्चन होंगे वो मैं अगली वीडियो में डालूंगा। इसमें से जो सेकंड क्वेश्चन है इसे हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि ये हमने फर्स्ट अगर कर लिया तो सेकंड भी इजीली तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट में है वही हमें सेकंड में करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमें ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन से। तो क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन? 11th क्वेश्चन कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी दो वर्ग हैं, दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का जो एडिक्शन दे रखा है, जो जमा दे रखा है, वो दे रखा है 468। और यदि उनके परिमापों का अंतर यानी पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है वो है दोनों वर्गों की 24 मीटर है, उनका डिफरेंस है। इसलिए हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी साइड्स निकालनी है। तो निकालते हैं। मैंने माना पहले वर्ग की भुजा मैंने मान ली x मीटर, और माना दूसरे वर्ग की भुजा मैंने मान ली y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक दोनों का स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर का एडिक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एडिक्शन कितने रखा है 468। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके दोबारा देखा कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, ये 4 साइड होती हैं स्क्वायर की, इसलिए 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 24। 4 से भाग करने पर इक्वेशन थोड़ी सिंपल बन गई, तो इसलिए x माइनस के y इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू आ गई 6 प्लस y, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 से, मतलब हम समीकरण 1 को भी देखेंगे और 2 को भी देखेंगे, सिर्फ देखकर उनकी इनमें जो वैल्यू है उन्हें पुट करनी है। तो मैंने एक्स स्क्वायर देखा, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6 प्लस वाई, इसका पूरे का होल स्क्वायर बन गया, प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसा कैसे इज इक्वल टू 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6y प्लस के y का स्क्वायर भी ऐसे कैसे इज इक्वल टू 468। 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस y का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी y का स्क्वायर और यहाँ पर भी y का स्क्वायर, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 6 टू 12y, माइनस का ले लिया इधर आके 468 बराबर 0। बस यही एक डिफरेंस है थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में, कि अगर बराबर 0 ले रहे हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तो फोर्थ चैप्टर को शो कर रहा है, और जो खाली बिना बराबर 0 लेकर कर रहे हैं तो वो थर्ड चैप्टर को वो शो कर रहा है। तो हमने इसे सॉल्व करा तो 2y स्क्वायर प्लस 12y 36, 468 में से माइनस कर दी 36 तो बचे 432 बराबर 0, डिवाइड कर दिया 2 से, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 216 इज इक्वल टू 0 y स्क्वायर। अब हमें y स्क्वायर के साथ जो 1 है उसे इंटू करना है माइनस के 216 से, और 216 को इस तरह तोड़ना है, यानी टुकड़े करने हैं कि प्लस का 6 आ जाए। तो कैसा आएगा, 18 में से अगर 12 जाएंगे प्लस का 6 आएगा, लेकिन 18 को अगर 12 से इंटू करोगे तो 216 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि एक साइन माइनस का है। माइनस साइन किस पे माइनस का लगाना किस पे प्लस लगाना वो अपनी मर्जी है, वो क्वेश्चन की कंडीशंस को देख के लगाना है। इसमें यहाँ प्लस का 6 लेगा तो हमें बड़ा नंबर के लिए प्लस का साइन होना चाहिए और छोटा नंबर माइनस का। तो फिर करते हैं y स्क्वायर प्लस 18y माइनस के 12y माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y कॉमन ले लिया, तो y कॉमन लेने के बाद y प्लस 18 माइनस का 12 कॉमन लेके y प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। y प्लस के 80 और y माइनस के 12, ये दोनों कंडीशन बराबर 0 रखी। y प्लस के 80 बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू y माइनस के 18, जो कि नॉट पॉसिबल है, किसी की साइड माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और y बराबर 12 रखने पर ये पॉसिबल है। इसलिए हमने y के जो मान है वो समीकरण 2 में रख दिया, यानी इस वाले समीकरण में x बराबर 6 प्लस 12 रख दिया। y के जो वैल्यू आई रखने पर, क्या है वैल्यू आई रखने पर वैल्यू आई x इज इक्वल टू 6 प्लस 12, यानी x की वैल्यू आ गई 18। इसलिए हमें पता लग गया कि पहले वर्ग की भुजा है 8 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा है 12 मीटर। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। दोनों वर्ग की साइड पूछी थी तो दोनों वर्ग की साइड से निकल चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। सीरियल वाइज चलेंगे पर थोड़ा समझ कर। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी यानी तेज चलने वाली और सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती, यानी एक्सप्रेस वाली गाड़ी, ठीक है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। जो स्टॉप स्टेशन को जो ठहरने का समय उसे हमें एक्सेप्ट कर देना है, नहीं गिनना। और यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो,
एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल नॉर्मल स्पीड जो है सवारी गाड़ी की नॉर्मल स्पीड से अगर 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की हमें औसत चाल ज्ञात करनी है, यानी कि नॉर्मल स्पीड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने मान लिया सवारी गाड़ी की चाल मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और मैंने एक्सप्रेस गाड़ी की चाल मान ली x प्लस के 11 क्योंकि 11 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है ना इससे ही, तो x प्लस के 11 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस दोनों तय कर रहे हैं 132 किलोमीटर। सवारी गाड़ी को लगा समय, जब भी टाइम निकालते हैं तो अपॉन में, तो 132 अपॉन में x, सवारी गाड़ी के लिए x है घंटे, और एक्सप्रेस गाड़ी को लगा समय 132 अपॉन में x प्लस के 11 घंटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वो 1 घंटा कम समय लेती है सवारी गाड़ी से तेज़ वाली, तो 132 अपॉन में x बराबर कर लिए 132 x प्लस के 11 बराबर 1 है दोनों, ये कम ले रही है तो इसलिए माइनस x 132 अपॉन में x माइनस के 132 अपॉन में x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब हमें करना क्या है? हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। नीचे वाले को इस वाले x प्लस के 11 को इससे इंटू करा तो 132 x प्लस के 11 को 1452 माइनस के x को इससे इंटू करेंगे माइनस के 132 है तो माइनस के 132 x अपॉन में इन दोनों से इंटू कर लो, x को x से इंटू करा x स्क्वायर प्लस x को इंटू 11 करा 11 से तो 11x इज इक्वल टू 1/1। एक प्लस का 132 एक माइनस का 132 कैंसिल कर कट गए, बचा अभी जो एक्स स्क्वायर ये वाला है इसको 1 से इंटू करा और जो एक 1452 है इसे 1 से इंटू करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1452 और एक्स स्क्वायर प्लस 11x ये इधर आ गया तो माइनस के 1452 इज इक्वल टू 0, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस अब हमें 1452 को 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और 1 से इस तरह मल्टीप्लाई करके इस तरह टुकड़े करने हैं कि प्लस का 11 आ गया। प्लस का 11 कैसा आएगा फिर 44 और माइनस के 33, दोनों का डिफरेंस 11 है लेकिन बड़ा साइन प्लस का है प्लस का 11, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1452 आएगा। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी उसके बराबर होना चाहिए, डिफरेंस भी बीच वाले के बराबर, इसलिए x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेके x प्लस 44 माइनस के 33 कॉमन लिया इन दोनों में x प्लस के 44। अब x प्लस के 44 रख लिया एक साइड, x माइनस के 33 रख लिया एक साइड, बराबर 0 के सॉल्व करा, ये माइनस में आया तो नॉट पॉसिबल, ये प्लस में आया तो पॉसिबल है, इसलिए सवारी गाड़ी की नॉर्मल स्पीड पता लग गई हमें, औसत चाल जो है 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस गाड़ी की जो नॉर्मल चाल है यानी औसत चाल है 33 प्लस में 11 किलोमीटर तेज़ चलती थी तो बराबर 44 किलोमीटर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी चल रही है तो रेलगाड़ी जैसे सवाल करो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी नॉर्मल 360 एक समान नॉर्मल स्पीड से, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अगर स्पीड 5 किलोमीटर फालतू होती तो 1 घंटा कम टाइम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, कैसे निकालेंगे? हमने मान लिया रेलगाड़ी की सामान्य चाल x, अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती तो x प्लस 5 किलोमीटर हो जाती, कुल दूरी थी 360, सामान्य चाल से चल रही थी तो 360 अपॉन में x घंटे लग रहे थे, बड़ी चाल से चल रही थी तो x प्लस 5 और 360 अपॉन में x प्लस 5 घंटे लगेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटा कम समय लेती तो माइनस कर लिया, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, यहाँ पे x नहीं आएगा, ठीक है, ये गलती से लिख दिया, x नहीं आएगा, 360 अपॉन में x, और इस x प्लस 5 को इससे इंटू करा 360 से तो ये बना, और 360 को माइनस का 360 इंटू करा x से तो माइनस का 3x, प्लस माइनस कैंसिल बचा 1800, और इस नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लिया, x को x इंटू करा x स्क्वायर, x को 5 से गया तो x प्लस के 5x बराबर 1/1। अब x स्क्वायर प्लस 5x नीचे वाले ऐसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया क्योंकि 1 से, और 1800 को 1 से इंटू करा तो 1800, अब ये माइनस का ले लिया। अब 1800 को इस तरह टुकड़े करने हैं कि प्लस का 5 आ जाए तो 45 माइनस के 40x, 45 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 40x माइनस 1800, तो ये सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करा, x कॉमन लेगा x प्लस 45 माइनस का 40 कॉमन लेगा x प्लस 45 बराबर 0, x प्लस 45 बराबर आ गया 0 के, x माइनस 40 आ गया बराबर 0 के, ये तो माइनस में इसलिए नॉट पॉसिबल, किसी की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, और ये प्लस में आया तो इसलिए रेलगाड़ी की नॉर्मल स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, और हमें रेलगाड़ी की नॉर्मल स्पीड ही निकालनी थी। इसमें 2 रेलों की बात नहीं हो रही है जो हम सोचेंगे दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, हमें सिर्फ एक रेलगाड़ी दी हुई थी, उसकी हमें नॉर्मल स्पीड निकालनी थी और हमने निकाल दी। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ। 2 पानी के नल हैं, ठीक है, एक साथ एक हौज को 9/3/8 घंटों में भर सकते हैं, यानी 8 9 72 72 और 3 75/8। बड़े व्यास
वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी बड़ा तो कम लेगा ही, क्योंकि उसका व्यास जो है वो पेरीमीटर वो बड़ा है और छोटे वाले का मुंह छोटा है, इसलिए वो कम समय ले रहा है, लेकिन बड़ा 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में कितना समय को ज्ञात कीजिए। अगर प्रत्येक द्वारा, अगर दोनों अलग अलग भरें, अभी तो इतने घंटे में भरने थे एक साथ, तो 10 घंटे कम समय ले रहा था बड़ा वाला, लेकिन अलग अलग भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो मैंने मान लिया छोटे व्यास वाले नल होज को लगा समय x घंटे और बड़े व्यास वाले उससे 10 घंटे कम ले रहा है, तो x माइनस के 10 घंटे। छोटे व्यास वाले नल होज का 1 घंटे कम मैंने टाइमिंग मान लिया 1/x होगी, और बड़े व्यास वाले को उससे 10 घंटे कम है, तो 1/x माइनस के 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस दोनों को मिल के काम करना है। इस बार मिल के काम जो करा है उसका घंटे बता रहा है, तो मिल के काम करने वाले प्लस का साइन, तो 1/x माइनस के 10। और मैंने बताया था इस कंडीशन कैसे सॉल्व करना। 9 8 यहाँ से देखो 9 8 72 में प्लस करा 3 75/8, तो वही कंडीशन यहाँ लगा दी। 75/8 हो रहा था, उल्टा कर दिया इस कंडीशन को, टाइम को, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो x माइनस के 10 प्लस के x, इसको इससे इंटू करने पर और इसको इससे इंटू करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नीचे वाले को नीचे वाले से इंटू करने पर, तो ये बना इतना। अब 2x माइनस के 10, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं है, x दोनों प्लस के हैं, तो x और x 2x माइनस के 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 10x बराबर 8/75। अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 8 में, और इसमें x स्क्वायर माइनस 10x में, और 2x माइनस 10 बराबर 75 में। 8x स्क्वायर माइनस के 80x बराबर 150x माइनस के 750। 8x स्क्वायर माइनस के 80x प्लस का 150x था, इधर माइनस का, जो माइनस का 750 था वो प्लस का 750 बराबर 0। 8x स्क्वायर 80x माइनस के 150x, दोनों को माइनस माइनस से प्लस हो गए 230x प्लस के 750 बराबर 0, डिवाइड कर लिया 2 से, तो 4x स्क्वायर माइनस के 115x प्लस 375 बराबर 0। अब 4 को इंटू करना है 375 से, और जो आंसर आएगा उसे इस तरह तोड़ना है कि 115 आ जाए। तो करा 4x स्क्वायर माइनस के 100x माइनस के 15x प्लस के 375, 4x कॉमन लिया तो x माइनस के 25, माइनस के 15 कॉमन लिया तो x माइनस के 25, और x माइनस के 25, और यहाँ बना 4x माइनस के 15 बराबर 0, तो x माइनस के 25 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी 25, और 4x माइनस 15 बराबर 0, तो 4x बराबर 15, x की वैल्यू आएगी 15/4, जो कि ऐसा कोई टाइम नहीं होता, इसलिए नॉट पॉसिबल। इसलिए छोटे व्यास वाले नल होज को लगा समय तो है वो 25 घंटे, हमें टाइम निकालना था, और जबकि बड़े व्यास वाले नल होज को लगा समय उससे 10 घंटे कम ले रही है, तो 25 माइनस के 10 यानी 15 घंटे। तो इसका आंसर तो यहीं तक सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारा 5th क्वेश्चन बन चुका है, आज का 5वां क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी कि उनका एडिक्शन जो है 3 साल पहले का और 5 साल के बाद का जो उनका एडिक्शन था वो 1/3 है, उसकी वर्तमान जो हमें प्रेजेंट की एज है वो निकालनी है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया। हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन में बोला। माना रहमान की वर्तमान आयु मैंने मान लिया x वर्ष, 3 वर्ष पूर्व उसकी वैल्यू कितनी होगी x माइनस के 3 वर्ष, 5 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी होगी x प्लस के 5 वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष के उसके 3 वर्ष कम साल की उम्र और 5 साल के बढ़ी हुई उम्र, उन दोनों का एडिक्शन यानी जोड़ वो एक 1/3 है। ठीक है, तो हमने नीचे वाले ब्रैकेट को नीचे ऐसे रख लिया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा x प्लस के 5 हुआ, इसको इससे करा तो x माइनस के 3 हुआ बराबर 1/3। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बना 2x प्लस 2, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लिया तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3x माइनस के 15 बराबर 1/3। 2x प्लस 2 तो ऐसे कैसे ही 5x में से 3x के कितने बचे 2x माइनस के 15 बराबर 1/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 6x प्लस 3 2 6, ये खत्म। अब इसको इससे इंटू करना है तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, क्योंकि 1 था वहाँ पे। अब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15 प्लस का 6x था यहाँ का माइनस का 6x प्लस का 6 था यहाँ का माइनस का 6 बराबर 0। 2x, अब x स्क्वायर तो ऐसे कैसे 2x और 6x, बड़ा 6x है तो माइनस का साइन इसका लगेगा, और 6 में से 2 गए 4 तो 4x, माइनस के 15 और प्लस के माइनस के 6 दोनों में माइनस के 21 बराबर 0। अब हमें 21 को इस तरह तोड़ना है कि 4 आ जाए, तो 7 से 21 होता है, लेकिन किसे माइनस का बनाना है बड़े नंबर को कि छोटे, वो इस मिडिल वाले को देखकर तय करना पड़ता है। मिडिल वाला माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का कर लिया, माइनस के 7 में से प्लस के 3 जाएंगे तभी तो माइनस के 4 बचेगा।
और माइनस के 7 को इंटू करेंगे 3 से प्लस के तो माइनस का 21 तभी तो आएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3x माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से x कॉमन ले लिया, x माइनस के 7 प्लस के 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 7, x माइनस के 7 को रखा बराबर 0 के और x प्लस के 3 रखो बराबर 0 के। x की वैल्यू है 7, x की वैल्यू है -3 तो नॉट पॉसिबल, किसी की एज माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमें रहमान की एज निकालनी थी, वही प्रेजेंट की। तो रहमान की वर्तमान आयु वो है 7 वर्ष। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।